हेलो स्टूडेंट, देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स एक्सरसाइज एग्जांपल 9। कंसीडर द सेट बी, ये आ गया सी, ये वाला सेट है, ठीक है। तो इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट द सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सबसे पहले है फाइव जे आर डैश बी। इसका ये बताना है कि फाइव इसका सबसेट है या बी का नहीं है। आपको बताया था कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सबसेट आ जाएगा। सेकंड में क्या है, ए डैश बी, ये बी का सबसेट है या नहीं है। तो 1 इसमें है 3 इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। थर्ड में देखो ए के एलिमेंट देखो 1 3, 1 इसमें है 3 इसमें है, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। फोर्थ में देखो बी और सी का बताना है। बी में 1 है 5 है, इसमें भी है 9 है 9 भी है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल 10th। इसमें क्या है, let a is equal to a e i o u and b is equal to a b c d, is a is a subset of b, a सबसेट है b का या नहीं ये बताना है। a इसमें है e इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, e is not the subset of b। जहाँ हम लिख सकते हैं a belongs to a, यहाँ पे a लिखना था, A belongs to A and A also belongs to B but E belongs to A। इसमें क्या लिख सकते हैं, A belongs to A and A belongs to B but E belongs to A, E does not belongs to B, B में belong नहीं कर रहे हैं E, ठीक है। जब इसमें से कोई यदि एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है B में, इसका A का एक भी एलिमेंट यदि B में नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो बी द सबसेट ऑफ ए इसमें है बी इसमें है नहीं है, इसका मतलब बी नहीं है, तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। लिखना कैसे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी इसमें है, बी बिलोंग्स टू ए, बी इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है ए में, क्या लिखेंगे, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 देखो बिलोंग्स टू कब होता है, जब व्हेन ए एलिमेंट ऑफ ए सेट, बिलोंग टू कब होता है, व्हेन ए एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स, व्हेन ए element of a set, when a element of a set belongs to it, ठीक है। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ। अगर मैं कह रहा हूँ कोई सेट है 1 2, 1 इसका क्या है, एलिमेंट है, 1 को हम कहेंगे इसका बिलोंग्स टू है, ठीक है। इसको सबसेट बनाने के लिए 1 को किस में रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 इज द सबसेट ऑफ 1, ये हो गया सबसेट ऑफ, ये हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि सबसेट होने के लिए उसको एक सेट होना चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू होने के लिए उसको एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है।
सबसेट होने के लिए उसको सेट होना पड़ेगा एलिमेंट बिलोंग्स टू होते हैं एलिमेंट से बनने वाला सेट सबसेट होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक सेट है 1 2 1 2, एक है 3 4। मैं कह रहा हूँ कि ये बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। इस सेट में ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है या एलिमेंट से बनने वाला सेट मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है। एलिमेंट यहाँ है, एलिमेंट से बनने वाला सेट कैसा होगा, बनने वाला सेट कैसा होगा, सबसेट होगा। ठीक है, 1 2 ये बिलोंग्स टू आ गया, तो 1 2 ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होगा ये। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 इसमें बिलोंग टू होगा, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद होगा, इसलिए ये बिलोंग्स टू होगा। यहाँ पे एलिमेंट से बनने वाला सेट है, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, पता चल गया इसका। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या देखना था, लेट A, B and C be the 3 sets of if A belongs to B and B subset of C is that A subset of C। सबसे पहले क्या बताना है, इसमें हम सेट लिखेंगे A, B, C be the 3 sets। एक हमने सेट ले लिया 1 2 और B सेट में एक एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, A belongs to B। A belongs to B का मीनिंग क्या है कि जो इसका एलिमेंट है वो B सेट में है, तभी A belongs to B आएगा ना। यदि इसका A का कोई ना कोई एलिमेंट B में होगा तो ही belongs to आएगा। ये हमने देखा है कंसेप्ट कि जहाँ पे 1 2 है तो 1 इसका एलिमेंट है तो ही ये belongs to आएगा। तो A belongs to B दे रखा है, तो B सेट में एक एलिमेंट है किसका, A का, तो वो एलिमेंट हमने यही रख दिया 1 2 और एक लगा दिया हमने 3। ठीक है, उसके आगे लिख दिया एंड B सबसेट ऑफ C। B सबसेट है C का, तो हमने क्या कर दिया, B के जितने भी एलिमेंट हैं, यदि B सबसेट है C का तो एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन सेट C। तो हर एवरी एलिमेंट ऑफ B, जितने एलिमेंट B के तो C में होंगे ही, एक एक्स्ट्रा हमने रख दिया 4 रख दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, इज दैट A सबसेट ऑफ C। ये जो A है वो सबसेट है या C का नहीं, ये बताना है। ये देखो 1 2 इज, यहाँ पे देखना है आपने क्या आएगा, सबसेट है या C का नहीं। C के क्या कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 1 2 है, 1 2 क्या है, जिस A का क्या है, ये C के क्या है, 1 2 एलिमेंट है C की। ठीक है, 1 2 क्या है, सेट नहीं है, 1 2 का क्या है, एलिमेंट है, इसीलिए ये आ जाएगा A इज नॉट द सबसेट ऑफ C। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बिलोंग्स टू है, A इज बिलोंग्स टू C तो कह सकते हैं, लेकिन A इज नॉट द सबसेट ऑफ C लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको सबसेट करने के लिए इसमें एक कर्ली ब्रेसेस और लगानी पड़ेगी।
तो ये फिर सबसेट होगा। ठीक है, पता चल गया। अब जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है नहीं है, क्योंकि एक क्या है 1 2 है और कर्ली ब्रेसेस है, लेकिन 1 2 कर्ली ब्रेसेस सी का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है तो बिलोंग्स आएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू सी आएगा, ये सही है, लेकिन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। ठीक है।